हेलो दोस्तों, होप यू हैड अ गुड ट्रेडिंग डे। देखते हैं आज मार्केट्स में क्या हुआ, कल मार्केट्स में क्या हो सकता है। तो अगर आज आप निफ्टी देखोगे तो एक ओपनिंग तो हायर साइड पे दिया था, लेकिन उसके बाद एक थोड़ा सा सेल ऑफ देखने को मिला। लेकिन पूरा दिन तक आज मार्केट्स साइडवेज था। एक छोटे से रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया है। मार्केट का हाई 922 था और लो 839, सो अराउंड 70-90 पॉइंट्स के बीच में मार्केट्स ने ट्रेड किया है। तो हाउ ऑर्डर फ्लो हेल्प यू, लेट्स से आई विल टेल यू। अगर आप देखोगे मॉर्निंग में, तो निफ्टी में अराउंड 900 कॉन्ट्रैक्ट्स थे इन द स्टार्ट, देन 433, देन 3000, एंड पूरा दिन निफ्टी में अराउंड 3000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए। एंड उसके बाद एक 5000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ऑर्डर फ्लो क्लियर क्लियर साइलेंट था। जो लोग हम ये मेरा चैनल बहुत दिनों से देखते हैं, उनको पता है कि जब तक ऑर्डर फ्लो के क्यूमुलेटिव डेल्टा पे मोर देन 7500 या 8000 के अबव फिगर नहीं होता है, तब तक मार्केट में एक ट्रेंडिंग मूव नहीं आता है। तो आज का जो गैप अप था, वो कल एंड ऑफ डे में जो से बाइंग था, उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, एक गैप अप दिया। एंड जो लोअर लेवल पे ये जो बॉक्स ड्रॉ करके रखा है, विच इज द सिंगल प्रिंट एरिया, एग्जैक्टली उसी के आसपास मार्केट ने आज फिर से सपोर्ट लिया। तो मार्केट्स अभी कंसोलिडेशन जोन में ही है। मार्केट्स में कुछ वॉल्यूम्स नहीं दिख रहे, और एक चीज मैं बोलता हूँ, अगर आप बैंक निफ्टी का ऑर्डर फ्लो देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी कुछ ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं था। अगर आप देखोगे तो बहुत कम वॉल्यूम्स के साथ बैंक निफ्टी भी ट्रेड कर रहा था। 1900 कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट किया और मैक्सिमम 4000 के आसपास गया। बट बैंक निफ्टी में पॉजिटिव था। तो बेस्ट केस कब होता है, जब निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में सेलिंग हो, एंड दोनों में कॉन्ट्रैक्ट्स मोर देन 7000 और 8000 के अबव क्यूमुलेटेड डेल्टा हो, तो उस दिन एक ट्रेंडेड मूव मार्केट्स में देखने को मिलता है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो आपको ये कंसेप्ट पता रहेगा। तो बैंक निफ्टी भी पूरा दिन साइडवेज था और निफ्टी भी पूरा दिन साइडवेज था, क्योंकि ऑर्डर फ्लो क्लियर क्लियर साइलेंट था। तो अगर आप ऑर्डर फ्लो फॉलो करते हो, तो आप जो हीरो जीरो ट्रेड्स और 1:5 1:10 जो लोग एक्सपायरी के दिन करते हैं, वो आपका पैसा बच सकता है इफ यू फॉलो द ऑर्डर फ्लो। बिकॉज ऑर्डर फ्लो क्लियर क्लियर बताता है कि किस दिन ट्रेड करना है, किस दिन ट्रेड नहीं करना है। फॉर द ऑप्शन बायर्स, आज का दिन था ऑप्शन सेलर्स के लिए था। वॉल्यूम्स नहीं थे मार्केट्स में। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अलग डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे थे, तो मार्केट्स में ज्यादा मूव नहीं आता है। तो आज वो, टुडे वाज अ काइंड ऑफ अ वेरी कंसोलिडेशन डे। अभी लोअर साइड पे क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर टुमारो। सो अगर आज का लो ब्रेक होता है ये मार्केट्स का, तो एक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिख सकता है 19810 19800 के आसपास। अगर वो लेवल भी ब्रीच होता है, तो मार्केट्स 19750 का लेवल टेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो कीप दिस इन माइंड, दिस टू लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 19750 ब्रेक होता है, तो थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर मार्केट्स में देखने को मिलेगा, जो मार्केट्स को 19700 680 के आसपास तक ले जा सकता है। बट अभी ये लेवल काफी दूर है, क्योंकि मार्केट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट हर्डल है 19800, जो नीचे की साइड में ब्रेक करना पड़ेगा। कल के एनालिसिस में हमने अपसाइड का एनालिसिस किया था कि ऊपर के लेवल टच करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ऊपर सिंगल प्रिंट्स है। बट नाउ अभी एक एक इम्पोर्टेंट है, लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी है, सिंगल प्रिंट्स है। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि मार्केट सिंगल प्रिंट रीटेस्ट करने के लिए जाता है लास्ट मंथ के लास्ट में। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग मार्केट में देखने को मिले। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आज का हाई और ये जो लेवल है 19936, ये लेवल को मार्केट्स को ब्रेक करने दो। अगर आप देख रहे हो पिछले 5-6 दिन से, तो मार्केट एकदम कंसोलिडेशन मोमेंटम है। ये जो पूरा रीजन दिख रहा है, इसमें आपको एक कंसोलिडेशन दिख रहा रहेगा। और और एक आप चीज नोटिस करोगे फ्रॉम अ लर्निंग स्टैंड पॉइंट, कि एक भी सिंगल प्रिंट मार्केट ने ये लास्ट के 6 डेज में बनाया नहीं है। तो आपने वीडियोस देखे रहेंगे, तो मैं हर बार बोलता हूँ कि जब सिंगल प्रिंट्स बनते हैं तो बड़े प्लेयर्स मार्केट्स में होते हैं। जब सिंगल प्रिंट्स नहीं बनते हैं तो मार्केट्स में बड़े प्लेयर्स नहीं रहते हैं, बिकॉज सिंगल प्रिंट इज अ एरिया दैट इज क्रिएटेड बाय द बिग प्लेयर्स। क्योंकि अगर आज का ऑर्डर फ्लो भी देखोगे, तो आपको कोई भी बड़ा प्लेयर मार्केट में नहीं दिख रहा है। अगर आप मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट्स देखोगे, तो 713 634, उसी के आसपास है। यहाँ पे एंड में 941 और 845, तो अराउंड दैट। बट इन जनरल अगर आप देखोगे, तो जब ट्रेंडेड होता है मार्केट्स, तो काफी बाइंग होता है। जैसे 1200 कॉन्ट्रैक्ट्स 1500 कॉन्ट्रैक्ट्स मिनिमम होना चाहिए। उस दिन बड़े प्लेयर्स मार्केट्स में होते हैं। ये और एक कंसेप्ट है। तो फॉर नाउ मार्केट साइडवेज है, थोड़ा सा मार्केट को साइडवेज रहने दो। कल फ्राइडे है। आज एक काफी अच्छा बेस बनाया है मार्केट ने। तो
अगर कल एक गैप गैप डाउन भी होता है 800 के आसपास, तो वहां पे देखते हैं मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है। अगर मार्केट 800 को होल्ड करके ऊपर की तरफ जा रहा है तो फिर एक अच्छा टोन सेट कर देगा मार्केट फॉर दिस एक्सपायरी, जो मार्केट्स को 19980 और 20,000 के आसपास के लेवल्स तक लेके जा सकता है। बट वेट एंड वॉच, अब भी मार्केट साइडवेज है, तो हमें कंफर्मेशन चाहिए, हमें ऑर्डर फ्लो पे वॉल्यूम्स चाहिए, हमें क्यूमुलेटिव डेल्टा चाहिए ऑर्डर फ्लो पे। जब तक वो नहीं रहेगा तब तक आपको मार्केट्स में ट्रेड करने के लिए कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी कंप्लीट साइडवेज, एकदम छोटा सा कैंडल बना के रखा है बैंक निफ्टी ने। तो लोअर साइड पे 1943 492 से लेके 43 470, ये जो बैंड है पहले ब्रेक होने दो। जब तक ये बैंड इंटैक्ट है, वी विल नॉट लुक फॉर एनी शॉर्टिंग। अगर ये बैंड यहाँ पे नीचे गैप डाउन भी होता है और यहाँ से अपसाइड जाने की कोशिश करता है, तो डेफिनेटली 43,807 और 43,900, ये दो टारगेट्स ये एक्सपायरी में मार्केट्स बैंक निफ्टी भी दिखा सकता है। सो कीप एन आई ऑन निफ्टी। बैंक निफ्टी अब भी साइडवेज है, टोटली साइडवेज है। मार्केट्स में बड़े लोग, बड़े प्लेयर्स एंटर करने चाहिए, तभी मार्केट्स में थोड़ा सा मूवमेंट आ सकता है। अभी मार्केट्स में बड़े प्लेयर्स बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है। एंड अगर आप मिड कैप निफ्टी देखोगे तो कंप्लीटली साइडवेज, इसमें कुछ मोमेंटम ही नहीं है। एंड सेम फॉर फिन निफ्टी। फिन निफ्टी भी कंप्लीटली साइडवेज है। कल जो सिंगल प्रिंट बनाया था उसी के आसपास पूरा दिन फिन निफ्टी ने सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की है, बट फिन निफ्टी भी कंप्लीटली साइडवेज है। एचडीएफसी बैंक में आज थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिल रहा था एंड ऑफ डे में। तो जो लोग एचडीएफसी बैंक ट्रैक करते हैं उनके लिए दिस इज अ सिंगल प्रिंट विच इज अ मेजर जोन फॉर मार्केट्स टू 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 क्रॉस ओवर। तो जब तक ये जोन नहीं क्रॉस करता है एचडीएफसी बैंक, तो कुछ बड़ा मोमेंटम आने की संभावना बहुत कम है। तो लेवल क्या है, 1530 से लेके 1527। अगर 1530 ब्रेक करता है तो देन द नेक्स्ट लेवल दैट कैन बी 1540, एंड देन द नेक्स्ट लेवल कैन बी 1553। ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बाकी ऑलमोस्ट एवरी स्टॉक इज साइडवेज, बट रिलायंस पूरा दिन साइडवेज रहा था। एंड एक अच्छे जोन पे है, तो रिलायंस पे एक आय रखना। मे बी रिलायंस में एक थोड़ा सा मूवमेंट हम देख सकते हैं रिलायंस में। बजाज फाइनेंस वगैरह थोड़ा सा सेलिंग है, सिंगल प्रिंट भी बना हुआ है, तो बजाज फाइनेंस अभी काफी साइडवेज है, तो ज्यादा इस पे ध्यान मत देना। टीसीएस अपना व्यू था कल, कुछ अपसाइड दिखाना चाहिए, बट अपसाइड नहीं दिखाया, और जैसे ही सिंगल प्रिंट ब्रेक किया पूरा दिन दिन मार्केट्स नीचे की तरफ ही, मतलब नीचे की तरफ ही रहा। तो ये जो सिंगल प्रिंट था, मॉर्निंग में ऐसा लग रहा था कि एक अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा, और एक मिला भी था, मतलब 2-3 रुपए स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लेने के बाद 1:7, 1:3 या 1:4 का टारगेट मिला था। बट आज मजा नहीं आया, मतलब एवरीथिंग वेंट साइडवेज, एंड उसके बाद एक इंट्राडे में, एंड ऑफ द डे में सेलिंग देखने को मिला। तो आई थिंक व्हाट वी कैन कीप इन टू द माइंड इज अबाउट द ऑटो स्टॉक्स, आई थिंक फॉर टुमारो। एंड देन बाकी तो एवरीथिंग इज साइडवेज। तो अभी थोड़ा सा वेट करो, मार्केट्स को थोड़ा सा साइडवेज से बाहर निकलने दो, देन मार्केट्स में फिर से बड़े मूव्स बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अभी अगर आप कैंडल स्टिक्स देखोगे, तो अगेन ये जो 5-6 दिन का एरिया है, ये एक साइडवेज जोन है। तो अभी एक हो सकता है कि अगर ये जोन को ब्रेकआउट नहीं मिलेगा तो मार्केट पिंक लाइन टेस्ट करने के लिए नीचे आ सकता है। जो लेवल्स हमने डिस्कस किए वहां तक मार्केट से गैप डाउन देने के बाद एक शार्प अप मूव दे सकता है, तो कीप एन आई। और अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी ना एक एक छोटा सा स्क्वीज बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखोगे बॉलिंजर बैंड, तो ऊपर का बॉलिंजर बैंड भी नीचे प्राइस को ढकेल रहा है और नीचे वाला भी ऊपर ढकेल रहा है, तो इसीलिए बैंक निफ्टी साइडवेज है। तो इन जनरल ऐसे सिनारियोज में क्या होता है, तो आई जस्ट टेल यू, अगर आप ये और थोड़ा सा नीचे जाके ऐसा ये बनाएगा, और सिमिलरली नीचे वाला भी थोड़ा सा ऐसा ऊपर जाके ऐसा एक सिचुएशन बनाएगा। एंड जब ये दोनों सिचुएशन ऐसा ऐसा एक ये बन जाएगा ना, तो कोई भी एक साइड में मार्केट्स ब्रेकआउट देता है, और फिर जो ब्रेकआउट रहता है वो एक शार्प ब्रेकआउट रहता है। तो एग्जाम्पल में आपको, यू नो आई कैन शो यू द एग्जाम्पल। ओके, ओके, सो एग्जाम्पल्स आई कैन शो यू। यू नो अगर आप देखोगे, जैसे यहाँ पे भी कोई भी पुराने इसमें जाते हैं, तो
देखो यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर से प्राइस नीचे आया, नीचे वाला ऊपर गया, फिर एक छोटा सा स्क्वीज बना और वहां से प्राइस को एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। अगर आप बाद में भी देखोगे तो यहाँ पे भी ऊपर से नीचे की तरफ आया, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन बनाया, देन ऊपर की तरफ जा गया। यहाँ पे भी सिमिलर पैटर्न, ऊपर का थोड़ा सा नीचे, नीचे का थोड़ा सा ऊपर। एंड यहाँ पे तो अगर आप देखोगे तो स्ट्रेट था, एंड देन मतलब ये छोटा सा बैंड बनाने के बाद एक साइड में ब्रेकआउट बैंड में देखने को मिला। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, पहले थोड़ा सा बैंड बनाया है, देन ऊपर की तरफ। सो आई थिंक सिमिलर वे में बैंक निफ्टी अभी मूव कर रहा है। सो कीप एन आई बैंक निफ्टी में। एक मोमेंटम आने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी, एक अभी थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा मूवमेंट दे सकता है, बट थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि ये बैंड्स कब तक नीचे आते हैं एंड कौन से दिन ये बैंड्स थोड़ा सा स्ट्रेट होने की कोशिश करते हैं। तो प्राइस दोनों साइड से बैंक निफ्टी को नीचे ढकेल रहा है। अगर आप निफ्टी भी देखोगे तो ये बैंड है जो थोड़ा सा स्ट्रेट हो गया है, और ये थोड़ा सा अगर नीचे की तरफ जाता है और ये भी ऊपर की तरफ जाता है, इसीलिए मैंने एक मतलब एक व्यू मैंने ऐसा बनाया था कि अगर ये बैंड नीचे की तरफ आने लगता है तो निफ्टी थोड़ा सा नीचे आके ये पिंक लाइन टेस्ट करने के लिए आ सकता है, एंड पिंक लाइन टेस्ट करने के बाद निफ्टी वहां पे एक सपोर्ट ले सकता है। तो ये एक अभी के लिए व्यू है। इट्स नॉट ये अभी बना नहीं है, बट एक जिस तरह का कंसोलिडेशन चल रहा है मार्केट में और जिस तरह के वॉल्यूम्स अभी मार्केट्स में अवेलेबल नहीं है, उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म एक आ सकता है गाइस। आई एम नॉट 100% कॉन्फिडेंट, बट लुकिंग एट द चार्ट पैटर्न्स ऐसा लग रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी निफ्टी ये लेवल्स ब्रेक करके ये शॉर्ट कवरिंग आ जाए ये एक्सपायरी में, तो हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। कल मार्केट कैसे ओपन होता है, कौन से लेवल पे ओपन होता है, वो सब देखना पड़ेगा। बट जस्ट फॉर अ स्टडी पर्पज आई एम लुकिंग एट दिस काइंड ऑफ अ व्यू इनटू द मार्केट्स। So, guys, I hope you understood what we discussed. As a disclaimer that okay, this view shared here are only for education purpose. Please do not take any trade or investment decision. Please consult your financial advisor before you take any trade or investment decision. We are not responsible for loss due to content in the video. तो अगर मार्केट्स में वॉल्यूम्स आते हैं और मार्केट्स में थोड़ा कुछ अच्छा दिखता है तो वी विल ट्राई टू गिव यू intraday updates, but for now I think nothing is happening into the market. So don't go overboard. Keep your position small. If you are option buyer, wait for a clear trend and clear breakout. Okay guys, thanks for watching. Bye bye.